बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया था उनमें सबसे पहले रिपल टैंक था। इसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिस्कस की। इसके बाद हमने वाटर वेव्स की खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। अब आज हम अपने आज के कॉन्सेप्ट के अंदर चैप्टर नंबर 10 से एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना कैलकुलेटर और साथ में रजिस्टर वगैरह जो है वो साथ लेकर बैठें ताकि कैलकुलेशन और समझना न्यूमेरिकल को आसान हो। किताब भी साथ होनी चाहिए ताकि टेक्स्ट पढ़ सकें आप न्यूमेरिकल के लिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल 10.1, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड बताया गया हुआ है 2 सेकेंड, कैपिटल टी से इसे शो करते हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ के ऊपर लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून के ऊपर लेंथ फाइंड आउट करनी है। जबकि जी एम यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो जी ई डिवाइडेड बाई 6 होता है। अब जी ई क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले डाटा के अंदर टाइम पीरियड बताया गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ बताया गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया गया है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जी ई की 10 डिवाइडेड बाई 6 करके 1.66 आंसर आया। 6666 ऐसे आंसर आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप वैल्यू निकाल लेंगे जी एम की। इसके बाद रिक्वायर्ड या टू फाइंड, क्या फाइंड आउट आपने करना है? लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। सबसे पहले सोल्यूशन में लेंथ ऑन अर्थ फाइंड आउट करते हैं। अब लेंथ ऑन अर्थ के लिए सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, विच इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अर्थ के लिए इसे आप एल ई और जी ई इससे रिप्लेस कर देंगे। दोनों तरफ का आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ का आपने बोथ साइड्स का स्क्वायर लेना है। सो टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और एल ई ओवर जी ई बच जाएगा। इक्वेशन को अरेंज करेंगे, जो वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड में हैं वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, जी ई दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और 4 पाई स्क्वायर जो एल ई से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वेशन अरेंज की लेंथ के लिए। अब लेंथ के लिए इक्वेशन अरेंज करके आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पीछे डाटा से, जी ई की वैल्यू 10, 4 ऐसे ही आ जाएगा और पाई की वैल्यू 3.14 जिसका स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास इसका एंड आंसर जो है वो आएगा लेंथ ऑफ अर्थ का 1.01 मीटर। इसके बाद सेम फार्मूला के साथ आपने लेंथ ऑन मून फाइंड आउट करना है, एल एम फाइंड आउट करना है। फार्मूला सेम, कन्वर्शन भी की इसकी, स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ से ताकि आप लेंथ को निकाल सकें। टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर करने की वजह से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और एल बाय जी यानी एल एम ओवर जी एम रह जाएगा। इक्वेशन अरेंज करेंगे हम लेंथ के लिए। सो कैलकुलेशंस पूरी करने के बाद, अरेंजमेंट करने के बाद लेंथ आ जाएगी एल एम इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी एम डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद न्यूमिनेटर को अलहदा कर लें, डिनोमिनेटर को अलहदा कैलकुलेट कर लें और फिर दोनों को डिवाइड करके 6.68 और 39.44 जो आया, इन दोनों को डिवाइड करके 0.16666 समथिंग आंसर आएगा, जिसको आपने राउंड ऑफ करके 0.17 मीटर बना लेना है। सेकेंड न्यूमेरिकल 10.2, a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The time period of pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of moon? अब हमें पेंडुलम की लेंथ दे दी गई है, लेंथ को एल से, स्मॉल एल से शो किया और न्यूमेरिकल में देखें 0.99 मीटर इसकी वैल्यू दी गई। इसके बाद टाइम पीरियड बताया गया था डाटा में 4.9 सेकेंड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो किया 4.9 सेकेंड। इसके बाद आपने टू फाइंड या रिक्वायर्ड में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी फाइंड आउट करना है। इसके बाद सोल्यूशन के अंदर वही नो फार्मूला वही 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। इसके बाद स्क्वेयरिंग करने के बाद इसमें आप इसका स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर से ख़त्म होने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनती है
वो L/G सिर्फ रह जाएगी। इसको भी आपने तरतीब लगानी है, जी के लिए आपने तरतीब लगानी है। नेक्स्ट पेज पर हम इसको अभी देखने जाएंगे। देख लीजिएगा, इसको अरेंज किया जी के लिए 4π² L/T²। अरेंजमेंट करने के बाद अब इसमें जब वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जी का आंसर 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ये सेम पिछले वाले की तरह से आपने सॉल्व किया। इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल आ जाता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून। यानी इसका मतलब है टाइम पीरियड अर्थ पे भी मालूम करना है और मून पे भी फाइंड आउट करना है, जबकि पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर दी गई है। अब जी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितनी होती है, 1/6 ऑन द वैल्यू ऑफ ऑन अर्थ, और जबकि जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब डाटा में आप लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। अब जी एम जैसा कि बताया जी ई डिवाइड बाय 6 होता है, यानी 1/6 है जी ई का, तो वैल्यूज पुट करके जी ई की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 6 करके कैलकुलेटर से 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आपने टू फाइंड में या रिक्वायर्ड में आपको क्या है, टाइम पीरियड ऑन मून भी फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला स्टैंडर्ड जो हमने पहले भी पढ़ा है 2π/L/G इसको मून के लिए भी अरेंज कर लें और अर्थ के लिए भी। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि अब सिर्फ टाइम पीरियड निकालना है, अब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सारी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन लगाई कैलकुलेटर से, तो 4.9 सेकंड टाइम पीरियड ऑन मून आ गया। इसके बाद दोबारा से दूसरी कैलकुलेशन के लिए टाइम पीरियड ऑन अर्थ के लिए 2π√L/G, लेकिन अर्थ के लिए वैल्यूज पुट की सिर्फ, अब अरेंज नहीं करना क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है। अब इसकी वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। आपको चाहिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते वक्त अंडर रूट के अंदर ये 1/10 जो वैल्यू लिखी हुई है, सबसे पहले 1/10 का आंसर आपने कैलकुलेटर से निकालना है, जिसका स्क्वायर रूट लेने के बाद 3.14 से और 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा T 2 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ जाएगा 2 सेकेंड। इसी तरह से आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, मून के ऊपर भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सेम अंदाज से वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज था जिसमें हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद 10.4 देखते हैं हम। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स लेंथ when g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू 2 सेकेंड, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जैसा कि बताया g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और l लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स लेंथ। अब इसके सोल्यूशन में फिर दोबारा से टाइम पीरियड का फार्मूला 2π/L/G, स्क्वायर रूट, एक जैसे न्यूमेरिकल हैं जो आज करवाए जा रहे हैं, एक ही फार्मूला के न्यूमेरिकल है, तो आपको एक दफ़ा भी अगर एक न्यूमेरिकल को ठीक से देख लें बाकी सबको समझने में आसानी होगी। दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर की, क्योंकि आपको लेंथ निकालनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके अरेंज किया इक्वेशन को लेंथ के लिए, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका आंसर भी 1.02 मीटर आपके पास आ जाता है। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको बात की समझ आई होगी। न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को समझकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप अपनी बात को उसको अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।